जय भीम नमो बुद्धाय. स्वागत आहे भिक्खू ज्ञानज्योती यूट्यूब चॅनल मध्ये. जर तुम्ही सुद्धा आपल्या चॅनलवर नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. संपूर्ण व्हिडिओ पाहून आपले पुण्य संचित करा. सुनो सुनो सिद्धांत कथा. 3 बार साधु बोलिए. जोर से 3 बार साधु बोलिए. और जोर से बोलिए, एकदम जोर से. यहाँ पर विराजमान हमारे शीलानंद ग्रंथी जी से अनुमति लेते हैं तथा भिक्षु संघ से पधारे गए भिक्षु संघ से भी हम अनुमति लेते हैं. श्रद्धावान पुण्यवान उपासकों एवं उपासिकाएं, आज हम आप सभी लोगों को बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशेष, बहुत उत्तम जो जीवन के साथ आप लोग गृहस्थ जीवन के साथ जो चाहिए धर्म, वो हम आज बताने जा रहे हैं. ये धर्म सुनने के लिए आप सभी लोगों को पास एक विशेष पुण्य चाहिए. जिसके पास पुण्य है उसी को ये सुनने को मौका मिलेगा. जिसके पास पुण्य है उसी को ये बात समझ में आएगा. ये बहुत सुंदर एक गृहस्थ जीवन का जो सुख है, उस भगवान बुद्ध 4 सुख गृहस्थ जीवन के बारे में बताएं, वो हम आज आप सभी लोग को बताएंगे. देखिए हम सभी लोग देखिए अभी नया साल आया है, राइट. नया साल आया है, नया साल, हर साल नया नया कुछ बन रहा है. हर साल नया नया आविष्कार हो रहा है, नया कपड़ा बन रहा है, नया गाड़ी बन रहा है, नया फोन बन रहा है, नया सामान बन रहा है, नया मेकअप का सामान निकल रहा है, कान वाला नया, नाक वाला नया, कपड़ा नया है कि नहीं. बहुत कुछ नया नया निकल रहा है, हम लोग देख रहे हैं. लेकिन कितना भी कुछ नया निकल जाए, हम लोग का जीवन दिन प्रतिदिन पुराना हो रहा है. जीवन नया नहीं हो रहा है. हर दिन प्रतिदिन मृत्यु की ओर जा रहा है. बात ये सच्चाई है. अभी हम लोग का बीता हुआ देखेंगे तो किसी का 10 साल, किसी का 20 साल, किसी का 50 साल, लेकिन आगे के बारे में किसी को कोई पता नहीं कि कितना साल जिंदा रहेगा. 1 साल, 2 साल या 1 महीना, किसी को निश्चित दिन नहीं दे सकते. अभी हमको एक खाना खाते समय रोते रोते आकर बताया, गुरुजी मेरा बेटा मर गया, रो कर गया, रास्ता में कुछ हो गया. तो हमको पता है कि हम लोग कब मर जाएंगे. किसी को कोई निश्चित नहीं समय है. अजेव किचन आतपम को जाइया मरना सुए. आज ही जो करना है कर लीजिए. कौन जानता है कल क्या होगा, मर जाएंगे क्या. नहीं नो संग ने तेन मार से नहीं नमक चुनो. ये मृत्यु राज से किसी के पास एग्रीमेंट है क्या कि हम 50 साल जिंदा रहेंगे, 60 साल जिंदा रहेंगे. किसी के पास नहीं है. इसलिए ध्यान से जिस दिन जिस पल हम लोग है, वो पल को धर्म से लाभ उठाकर जीवन उत्तम बनाना चाहिए. हम सभी लोग का जीवन 2 जीवन है. एक है बाहर जीवन, एक है आध्यात्मिक जीवन. कितना जीवन है? 2 जीवन है. तो बाहर जीवन देखेंगे तो पूरा दुनिया सब बाहर जीवन के रेस में है. बाहर जीवन में क्या आता है? जो भी आंख से दिख रहा है सब बाहर जीवन है. जो भी कपड़ा हो, खाना हो, पीना हो, दोस्त यारी, गाड़ी, मकान, घर, रास्ता, ये मेडल, ये जो भी कैमरा, फोन, बॉक्स, बफल, मेकअप, कान वाला, नाक वाला, चप्पल, ये सब जितना चीज है सब बाहर जीवन है. सोना, स्नान करना, शरीर को में सुख देना, एक्सरसाइज कराना, बॉडी बनाना, ये सब बाहरी जीवन है. आध्यात्मिक गुणों के साथ नहीं जुड़ा हुआ है. आध्यात्मिक जीवन अलग है.
आध्यात्मिक जीवन किसी को दिखा नहीं सकते हैं, ये प्राइवेट पार्ट है, अपना दिल जानता है उसका, वो कैसा उसका जीवन है। ये आध्यात्मिक, अगर किसी को दुख पीड़ा आया तो किसी को कोई नहीं बाहरी वस्तु है जो बचा सकता है, दुख पीड़ा को दूर कर सकता है। टेंशन, डिप्रेशन, काम वासना, द्वेष, मोह माया, ये सब के लिए दवा नहीं बना है। ये सब के लिए एक भी दवा नहीं दुनिया में। ये सब के लिए एक ही सिर्फ दवा है, धर्म का दवा, ज्ञान है भगवान बुद्ध का, दूसरा कुछ नहीं है, गुण धर्म ही है। तो हम सभी लोग सोचना चाह रहे, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम सभी लोग को दुनिया में सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान तथागत भगवान बुद्ध का दर्शन हुआ हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चलते। ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे उत्तम श्रेष्ठ गुरु है। ऐसे गुरु का मुलाकात करवाएं, ऐसे अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं है, ऐसे धन हम लोग को दिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी। वो अनमोल धर्म का लाभ उठाने वाला सिर्फ नाखून मिट्टी जैसा है, धरती के मिट्टी जैसा नहीं उठाता। भगवान बुद्ध भी वही काम की। भगवान बुद्ध है धन दिखाने वाले जैसा। धन है श्री सद्धर्म, धन को लेकर सुखी हो गए अरहंत मुनि लोग, पूरी तरह सुखी हो गए। हम सभी लोग अभी तक कोई धन इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसीलिए हम सभी लोग इस्तेमाल करने से दिल से जुड़ना होगा। तो जो आज 4 कारण हम बताने जा रहे हैं, अभी तक मेन कारण पे नहीं आए, वो 4 कारण गृहस्थ जीवन में जो कोई लोग जीवन क्या है, कोई लोग 1 सुख भोगता है, 3 नहीं है, कोई लोग 2 सुख भोगता है, 2 नहीं है, 4 सुख भोगने वाला, चारों गृहस्थ लोग सुख हम लोग के पास है या नहीं है। पहला भगवान बुद्ध क्या बताएं, अति सुख। अति सुख मतलब जो कोई लोग, पहला अति सुख, दूसरा भोग। बाइक है, किसी के पास तो बाइक भी नहीं है, मेरे पास थोड़ा पुण्य है। अरे मेरे पास साइकिल है, किसी के पास तो साइकिल भी नहीं है। अरे मेरे पास 2 पैर है, किसी के पास तो पैर भी नहीं है। इससे तो चल रहा है, काम कर रहा है, करके वो सोच कर खुश होता है। अरे मेरे पास धार्मिक ढंग से कमाया हुआ घर है, करके वो खुश होता है। बात समझ रहे हैं? अति सुख जो अपने, बहुत सारे लोग अति सुख नहीं, दूसरे को देखकर जल रहा अंदर से, अपने पास जो है उससे खुश नहीं है। घर, मकान, बिल्डिंग, दूसरे को देख कर आग जल रहा अंदर, पीड़ा हो रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, नहीं समझ पा रहा है कि उसका पुण्य सो मिल रहा है। अगर ये सोचेगा तो वो अपने पर जो मिला हुआ जो चीज है उससे खुश होता है, लेकिन लोग में संतुष्टि नहीं है, अति सुख नहीं है। भगवान बुद्ध बताएं जो अपने पास है वो सुख को भोगने के लिए अति सुख। अरे मेरा धार्मिक ढंग से अच्छी तरह से मेहनत से खून पसीना से कमाया हुआ ये थोड़ा है, लेकिन ये मेरा है, अपना है, करके वो जो सुकून का नींद आता है वो नहीं लेता है। समझ गए? पहला अति सुख। दूसरा है भोग सुख। किसी के पास अति सामान है, गाड़ी है, घर है, लेकिन भोग सुख नहीं है, उसको भोग नहीं रहा है, इस्तेमाल नहीं कर रहा है। बड़ा गाड़ी है, साइकिल से जा रहा है, रोज पैदल जा रहा है, रिक्शा से जा रहा है, टेम्पो से जा रहा है, 1 साल में 1 बार गाड़ी निकालता है। अच्छा से बैंक में पैसा भरा पड़ा है, कपड़ा नहीं पहनता है। घर में पैसा भरा है बैंक में, खाना नहीं खाता है। भोग है, अति है वस्तु, लेकिन भोग सुख नहीं है। भगवान बुद्ध बोलता है गृहस्थ लोग भोग सुख लेने के लिए, वो लोग लेता नहीं, भोगता नहीं। अति सुख है, अच्छा से पहन कर खा पी कर रहता नहीं। अब देखिए भोग सुख के बारे में ध्यान से सुनिए। एक श्रीलंका में, देखिए भोग सुख में, एक श्रीलंका में एक घटना घटा था। कोलंबो में एक बैंक का मालिक बहुत बड़ा जमीन लेने के लिए खोज रहा था कोलंबो में।
बैंक का बिल्डिंग बनाने के लिए। तो पूछा कि जमीन किसका है, तो एक आदमी बताया वो पीछे जो झोपड़ी है वो दादी दादा का उसका जमीन है। तो वो जो बैंक का मालिक है वो जाता है गाड़ी से वहां उतरता है, बोलता है दादी, उसका बच्चा लोग विदेश, बोला दादी जी ये जमीन आपका है क्या? हाँ बेटा ये मेरा जमीन है। दादी हमें दे दीजिए ना जमीन, हम आपको जो कीमत चाहिए हम दे दें, बेच दीजिए हमें। तो दादी जी रेडी हो गया बेचने के लिए। वो बोला 3 करोड़ कीमत है। कितना बताया? 3 करोड़। वो मालिक जो था बैंक वाला वो बोला ठीक है हम देंगे, मतलब ज्यादा नहीं लगा, उस एरिया के हिसाब से वो रेट ना काफी था, बोला बहुत कीमत जमीन है। दादी को बोला ठीक है, बेचारा खा पी के सुख से हो जाएगा, दादी भी करके। वो बैंक का जो मालिक था उसको बोला ठीक है दादी हमको पेपर दिखाओ, सब दिखाया, पेपर सही है। बोला किसमें डालना है पैसा? पेपर सब लिखवाया, बैंक अकाउंट दिया। वो बैंक अकाउंट में 3 करोड़ डालने के लिए दिया। मालिक जो आदमी था बैंक चेक करा उसका कैसा है डिटेल, पहले से 70 लाख डाला हुआ था उसमें, अभी 3 करोड़ 70 लाख। रहता कैसे है? एक झोपड़ी में। खाता कैसे है? नीचे सोता चटाई पर, फटा साड़ी पहना हुआ, खाने के कुछ नहीं। 3 करोड़ 70 लाख बैंक में दादी के नाम से है, लेकिन फिर 6 महीना बाद जब बिल्डिंग बनना शुरू हुआ बैंक का, देखा हुआ नहीं, अभी भी वो झोपड़ी में दादी। तो वस्तु है, अर्थी है, भोग सुख नहीं है उसके पास। क्या नहीं है? भोग नहीं रहा, खा पी के सुख से नहीं रह रहा है। एक लिमिट बना, एक सब्जी से ज्यादा मत बनाना। माँ पिता जी दुनिया दिखाया, माँ पिता जी चलना सिखाया, माँ को बदल कर दूध में पिलाया, और माँ ऐसा ऐसा है करके कीमत समझाकर, पिता का कीमत समझाकर, माँ पिता जो कौन कौन वंदना करता है करके बच्चे लोग से पूछ रहे थे। जब खत्म होकर प्रवचन जा रहे थे तो डॉक्टर गाड़ी से लेके आया था जो बंते जी को, बड़ा बंते को, वो बड़ा बंते से पूछता है बंते जी क्या आज आप बता दिए, मेरा बहुत पहले हम एक बार भी नहीं सोचे मेरा मम्मी भी ऐसा ही मेरे लिए वेदना सहा होगा। बंते जी हम देखे माँ अपना दुख को कम करने के लिए बेटा को 100 बार चूमता है, पैर को, चेहरा को चूम कर, पैर को पकड़कर उसको एक दिन में 100 बार चूमता है। हम आंख से देखें मेरा माँ तो पापा के प्रति मम्मी के प्रति उधार होकर मर गया, दुख देकर उसको अभी पीड़ा हो रहा, आनंद से उधार है, मम्मी को कर्तव्य नहीं निभाए, पापा का कर्तव्य हम नहीं पूरा किए। अरे ऐसा जीवन बिताया। भंत जी आधा घंटा उनको सिखाया, आधा घंटा गाड़ी में चलते चलते ऐसा नहीं छोड़ो उपासक, अभी जो बीत गया आगे के बारे में सब भंत जी बताएं। समझ में नहीं आया उसको क्यों दुख में इतना डूब गया। इसीलिए आप सभी लोगों को किसी के प्रति उधार ना होइए, बिना उधार जीवन बिताना चाहिए। ये दुर्लभ मौका मिला है आप लोग को, बात समझ रहे हैं? उधार जीवन नहीं बिताइए। बिना उधार मन को खुश करने के लिए धर्म के साथ जीवन बिताएंगे तो वो कर्तव्य के साथ वो जीवन संपूर्ण जीवन है। चौथा है आनंद सुख। चौथा क्या है? आनंद सुख। आनंद मतलब आनंद, अनवाज्य सुख। चौथा क्या है? अनवाज्य सुख। अनवाज्य मतलब जो सही करके, सही काम करके होने वाला सुख है। ये 100% आध्यात्मिक है। हम दूसरे को इस प्रकार सेवा की, हम दान दी, हम सेना आदि आचरण की, हम माँ को सेवा की, हम पापा को सेवा की करके, हम हत्या नहीं की, हम चोरी नहीं की, हम व्यभिचार नहीं की, हम झूठ नहीं बोले, हम नशा नहीं की, चुगली नहीं की करके होने वाला जो खुशी है अंदर, उस खुशी को बोलता है अनवाच्य सुख। क्या बोलते हैं?
आनवाज्य सुख, भगवान वो सुख भोगने के लिए बोलते हैं लोगों को। आनवाज्य सुख मतलब जो सही करके जो सुख भोगता है, जो अच्छा करके सुख भोगता है, मन को ठंडा आता है, वही चीज। बहुत लोगों के पास आनवाज्य सुख। एक वकील हमको बोल रहा था, बहुत बड़ा वकील है वो वकील, एक दिन क्रिमिनल केस लड़ रहा था, जिसके प्रति उल्टा केस लड़ रहा था। किसका केस लड़ रहा था? जो हत्या किया है उसको जिताने के लिए। अंतिम में जिता दिया। जब जीतकर उसको बहुत पैसा मिला, जब जीतकर बाहर आया, बाहर आते समय जो हारा हुआ परिवार था, जो जिसको बेटा मरा था, उसी हार गया, वही पापी मरा था, वो अंतिम सीढ़ी के पास परिवार बच्चा के साथ बैठा हुआ था। और बैठकर वो वकील का पैर पकड़कर रोने लगा। बोला, रोते रोते बोला, वकील साहब आप क्या की? आप जानते थे कि मेरा दोष नहीं है, उसका दोष है, फिर भी आप उसको जिता दिए। ये देखिए मेरे दो बेटा, अभी और हमको देना है उसको। उल्टा हो गया पूरा। ये आप क्या किए वकील साहब? पूरा मेरा मम्मी पापा देखिए, आपको कोई दया करना नहीं आता है क्या? पैर पकड़ कर रोने लगा। वो वकील को दिल में चुभ गया। आज भी वो उस दिन से घर में आया, जो पैसा लेके आया गड्डी, वो गड्डी पैसा देख देख कर मन पीड़ा हो रहा था। अरे ये जो पैसा कमाए हैं, ये पैसा एक धार्मिक पैसा नहीं है। अरे ये आज के बाद हम क्रिमिनल केस नहीं लड़ेंगे, नहीं। नींद नहीं आया उसको। उस दिन से वो क्रिमिनल केस लड़ना छोड़ दिया। वो खेत का और कुछ केस लड़ना शुरू किया। अभी वो करोड़पति बन गया। वो बोलता है, बंसी मेरा गाड़ी है, मेरा बंगला है, मेरा पैसा बैंक में भरा हुआ है। अभी हम मन को सुकून आता है, अरे हम धार्मिक ढंग से कमाए, उस दिन का मेरा शौक लगने के कारण। अभी लोगों के पास वो आनुवाज्य सुख नहीं है। लोगों को जो शरीर है, शरीर को लेकर बहुत घमंड होता है। इस शरीर को लेकर बहुत हत्या करता है, शरीर के कारण बहुत चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशा करता है, ईर्ष्या करता है, नफरत करता है, मारपीट करता है। किसके कारण? इस शरीर को लेकर। याद रखिए, एक दिन यही शरीर आपको धोखा दे देगा। एक दिन ये शरीर हाथ ना उठा पाएगा, हाथ कांपेगा उठाने के लिए। शरीर उठा नहीं पाएगा, शरीर कांपेगा। कुछ नहीं कर पाएगा, खाने के लिए चावल चम्मच उठा नहीं पाएगा। तब होश आएगा, अरे हम दूसरे को जिस शरीर के चलते दुख दिए, घमंड हुए, अभी उस शरीर मेरे साथ नहीं है। अरे हम अपना जीवन में बहुत पाप जमा किए, बहुत दुख दिए करके, वो जो चुभेगा काटा, वो कोई दूसरा निकालने वाला नहीं है। अंदर अंदर जलन आएगा, अंदर अंदर पछतावा आएगा, अंदर अंदर घुटन आएगा, सुख से नींद नहीं आएगा। इसलिए आप सभी लोग सोचना चाहिए, एक आदमी मरते समय 3 वाक्य बोलकर मरा है। करोड़पति आदमी, वो 3 वाक्य क्या है? पति पत्नी परिवार के साथ था, मरते समय बोला, अरे हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हार्ट अटैक आके मर गया। क्योंकि वो परिवार को बहुत दुख दिया था, वो बहुत पाप किया था, करोड़पति बन गया, लेकिन सुख से नींद नहीं आ रहा था। तो इसीलिए धार्मिक ढंग मिला है हम लोग को जीवन बिताने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति सुख नहीं भोगता है। वो सुख अनुवाज्य सुख नहीं भोगता है। अनुवाज्य सुख भोगने के लिए आप लोग मेहनत करना चाहिए, सोचना चाहिए। अरे इतना दूर, आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम क्यों ले रहा है? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी आज पैसा के पीछे जाते तो कोई लेता नाम क्या? आज परिवार को सिर्फ देख लेते तो कोई नाम लेता क्या उनको? इतना कुछ ही पूजा करते थे, करता क्या? कोई नहीं। वो धर्म के पीछे गए, सत्य के पीछे गए, समाज सेवा के पीछे गए। आज उनके पीछे सब जा रहे हैं।
तो वो इसलिए आप धर्म का काम करते हुए, पुण्य का काम करते हुए शरीर को थका दीजिए पुण्य करके, शरीर को, वाणी को थका दीजिए। अभी वाणी के चलते लोग घमंड हो रहा है, गा रहा है, चिल्ला रहा है, हिम्मत दिखा रहा है, झूठ बोल रहा है, मार रहा है, दादी लोग को मजाक उड़ा रहा है, दादा लोग को मजाक उड़ा रहा है। यही वाणी एक दिन आएगा, बोल नहीं पाएगा, आवाज नहीं, लार गिरेगा, आवाज कट कट के आएगा, तब समझ में आएगा अरे ये मुंह के चलते मैं इतना पाप की, अभी मुंह हमें को धोखा दे दिया। याद आएगा वो पछतावा, रे कितना लोग को दुख दी, तब कोई नहीं है आपके पीछे पीड़ा को दूर करने के लिए। ये पीड़ा कांटा जैसा चुभेगा जब भूति जाने के द्वार खुलेगा, जब प्रेत लोग चार अपने आगे जाकर द्वार खोलेगा दुख भोगने के लिए, तब कोई नहीं बचाने आएगा। इसीलिए आप सभी लोग सोचना चाहिए, ये मिला हुआ दुर्लभ मौका उसका लाभ उठाने के लिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। ऐसा पछतावा कभी नहीं मिलेगा। अरे ऐसा खुशी से चाहने के रेडी रहिए कि अरे हम इस शरीर को चलते हम खूब शरीर को थका कर पुण्य किए, हम खूब पुण्य किए, खूब दान दिए, खूब संघ को सेवा की, खूब माँ पिताजी को सेवा की, खूब बूढ़े लोगों को सेवा की। अरे हम शरीर अभी छोड़कर चल जा रहे हैं, कोई भी बात नहीं, जितना यूज करना था फुल यूज कर लिया चाहिए। वाणी के चलते प्यार से बात की और करुणा में से बात की, अरे अभी वाणी मेरा काम नहीं करे, कोई बात नहीं, जो काम कर लेंगे, अभी चाहे तो हम छोड़ के चल जाएंगे, इतना हिम्मत आता है उसको। इसीलिए आप सभी लोग सोचना चाहिए कि आप सभी लोग को मिला हुआ दुर्लभ मौका उसका लाभ उठाइए। ये धूप में ही धर्म सुन रहे हैं, ये आप लोग का संसार का बहुत बड़ा पुण्य का मौका फल दे रहा है। जो कोई लोग धर्म सुन रहा है और उस व्यक्ति को धर्म समझ में आ रहा है तो अरहंत बताते हैं उसी मात्र से वो व्यक्ति समझ जाना चाहिए पुब्बे जगत पुण्य था, पिछले जन्म का पुण्य उसका विपाक दे रहा है। जिस किसी को धर्म समझ में आ रहा है उसके पास पुण्य है, पुण्य बढ़ाने का काम अपने हाथ में है। बीज है, रोक कर और बीज बढ़ाइए, नहीं तो पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। इसलिए आप सभी लोग हमेशा जीवन पुण्य से भरिए, क्योंकि पुण्य ही एक ऐसा चीज है, सुखं सेतम विज्ञ आदि वचना यदिदं पुण्य, ये पुण्य ही सुख, सारा सुख का दूसरा नाम पुण्य है, आदि वचन है। इट्ठस कांता से मना पर जितना भी इष्ट कांत देने वाला चीज है सब पुण्य से मिल रहा है। आपका सुंदर रूप, सुंदर सत्य, शरीर सब पुण्य से, यहाँ तक कि अंत सुख, निर्वाण सुख भी पुण्य से मिलता है। बुद्ध पच्चे के बुद्ध, अरहंत पद भी पुण्य से मिलता है। तो ये पुण्य को मत छोड़िए करना, पुण्य से ऐसा भर दीजिए कि आपका जीवन पुण्य से भरने के कारण आपको वो पुण्य आपको किसी भी तरह से निर्वाण का रास्ता खोल के देगा। माओ मान्या से पुण्य से नमनता आगमिष्यति, ये पुण्य थोड़ा है मेरे पीछे नहीं आएगा का कैसे मत सोचिए। माँ को सेवा कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, दूसरे को दान दे रहे हैं, बड़े बड़े लोग को सेवा कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, ये सब पुण्य है। उद बिंदु निपाते न उद कुंभो भी पूरे, एक एक बूंद से घड़ा भरना जैसा पूरे धीरो पुण्य से, धीर ज्ञानी लोग पुण्य से जीवन भरता है। थोक थोकम प्याचिना, एक एक बूंद करके भरना जैसा। तो वैसे ही जीवन जब पुण्य से भर जाएगा तो आपको निर्वाण पाने से कोई नहीं रोकेगा, आपको अरहंत होने से कोई नहीं रोकेगा। आपको वो पुण्य ही अरहंत का द्वार खोलेगा, आगे ले जाएगा, प्रज्ञा का द्वार खोलेगा, दूसरा कोई नहीं। बुद्ध भी बनता है पुण्य पात्रता से। इसलिए आप सभी लोग वो सोचना चाहिए धर्म का आचरण करने के लिए, पुण्य करने के लिए। क्यों? मनुष्य जीवन का वही दुर्लभ मकसद है। आप करोड़पति भी बन गए लेकिन धर्म नहीं है तो वो करोड़पति का सुख मीठी सुख जैसा है। जो धर्म का सुख भोग रहा है वो रियल सुख है, आध्यात्मिक सुख है।
इसलिए आप सभी लोग सोचना चाहिए, आप सभी लोग को जो मिला हुआ दुर्लभ मौका है, हम आप सभी लोग को आशीर्वाद करते हैं, पूरा दिल से आशीर्वाद करते हैं कि आप सभी लोगों को अति सुख, जो अपने पास जो वस्तु है उस चीज से संतुष्ट होकर, उस चीज को खुश होकर, धार्मिक ढंग से कमाए हुआ उस चीज को खुश होकर भोगने के लिए, तथा भोग सुख अच्छी तरह भोगने के लिए, भोग सुख मतलब आपके पास धन वस्तु, उससे शराब पीना नहीं, वो शराब पीना मतलब इस्तेमाल नहीं करें, पैसा देकर आप बीमारी को ले रहे हैं, स्त्री के पीछे जाना नहीं है, वो भोग भोगना नहीं है, वो आप पैसा देकर आप लड़ाई झगड़ा पाप कर्म तैयार करें, वो भोग सुख नहीं है। शराब जुआ ये सब भोग नहीं है, भोग है खा पी कर एकता मिलजुल कर रहना, थोड़ा अच्छा पहन कर रहना, घूमना, ये भोग है। आनंद सुख बिना उधार एक दूसरे के प्रति कर्तव्य को निभाते हुए रहना तथा उधार का जीवन ना बिताना, आनंद सुख वो भी आपको भोगने के लिए, तथा अनावश्यक सुख बिना गलत किए हुए सही किया हुआ सुख वो भोगने के लिए आपको सोचना चाहिए। क्योंकि एक माता जी मरने वाली थी, उसका उम्र था 89, एक भंते जी को लेकर गया, आशीर्वाद किया, हॉस्पिटल में सीरियस था, समझ में आ रहा है, सीरियस था वो, सीरियस, और भंते जी को ले जाते हैं, भंते जी को बोला भंते आप ही का ज्ञान सुनता है वो, इसलिए भंते जी आपको देख लेगा तो सब ठीक हो जाए, चलिए आप थोड़ा, तो भंते रेडी हो गए जाने के लिए। जाते समय भंती सोच रहे थे कि हम क्या मम्मी को बोले, अगर पीड़ा हो जाएगा तो टेंशन हो जाएगा, तो अंतिम अंतिम कुछ बोल के मन खराब हो जाएगा तो अच्छा नहीं है, सोच ही रहे थे। वो भंती जी बस हॉस्पिटल पहुंच गए, माता जी को देखे, माता जी को देखते ही जो 89 उम्र था, माता जी मुस्कुराने लगे भंत जी को देखकर। वो भंत जी बोले माता जी आपका चेहरा देख के तो लगता है आपको मन ठंडा करने का जरूरत नहीं, आप पहले से ही ठंडा है, हंस रहे हैं। हाँ भंत जी हमको कुछ बताने का जरूरत है, मेरा मन खुश है। हम किस बात का डरेंगे भंते जी, जो धर्म से आचरण किया हो वो क्यों डरेगा, हम धर्म का सहारा लिए भगवान। भंते जी मेरा दिल में भगवान था, धर्म था, संग था, तीसरा शरण था मेरे साथ, हम क्यों डरेंगे। भंते जी हम बहुत दान दी, बहुत शील आचरण की, बेटा को भी पढ़ाएं, बेटी को भी पढ़ाएं, और जीवन दोनों जीवन जीत लिए हैं। भंते जी अभी हम खुशी से जाने के लिए तैयार हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। देखिए कैसा है अंतिम समय बिता रहे, जो धार्मिक ढंग से बिताया, बात समझ रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए आप लोग भी, नहीं है तो आप लोग का अभाग्य है, मिला खाना फेंकना जैसा है, वैसा नहीं होना चाहिए। ये अंतिम समय चल रहा है, दिया बुझ जाएगा 1 साल में, 2 साल में, कब 10 साल में, कोई ठिकाना नहीं है, सिर्फ बात रह जाएगा। अभी भी सामने दिखता है, ये दिया सिर्फ दिया का आवाज है, दिया जल रहा है, दिया जल रहा है, दिया का रोशनी लेने वाला नहीं है कोई दुनिया में। दिया बुझते समय जब बत्ती जल के बुझ जाता है, वैसा योग है, अभी तेल डालिए आप लोग मिलकर, नहीं तो बुझ जाएगा। आप लोग दिल से धर्म में जुड़ना चाहिए, दिल से बाबा साहब अम्बेडकर जी का कर्तव्य पूरा करना है, तो माँ पिताजी का उधार चुकाना है, तो देश का उधार चुकाना है, तो अपना जीवन उत्तम बनाना है, तो भिक्षु संघ बुद्ध शासन को आगे ले जाना है, तो एक मानव जीवन का लाभ उठाना है, तो ये धर्म को आचरण कीजिए। क्योंकि धर्म ही एकमात्र जो समझ जाता है, उसी को भगवान बुद्ध का शरण का पकता है, शरण पूरा होता है। जो कोई लोग धर्म नहीं समझे उसका बुद्धान शरण गच्छा में पूरा नहीं है, शरण नहीं है, आरक्षण नहीं है। जो कोई धर्म समझ नहीं आता उसी को बुद्धान शरण गच्छा में पकता है, धर्म का शरण पूरा होता है, संघ का कीमत समझ में आता है, सिर्फ धर्म ही एकमात्र है, सील का कीमत समझ आता है, धर्म सुनने हुए। जो धर्म से पीछे हट रहा है वो भगवान से पीछे हट रहा है, धर्म से पीछे हट रहा है वो बुद्ध शासन से पीछे हट रहा है, सील शांति प्रज्ञा से पीछे हट रहा है, अपना सुख से पीछे हट रहा है, अपना शांति से पीछे हट रहा है, अपना कल्याण मंगल से पीछे हट रहा है। बस वही एक बात है। इसलिए आप सभी लोग, हम आप लोग को आशीर्वाद करते हैं दिल से कि आप सभी लोगों को कि जो अति सुख
भोग सुख, आनंद सुख और अनवद्य सुख, ये चारों सुख गृहस्थों का सुख भोगने के लिए आप सभी लोगों को दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। असेच नवनवीन व्हिडिओसह भेटू पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय भीम, नमो बुद्धाय. सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा